कहाँ से आई बेटा? मैं यूपी बुलंदशहर से आई हूँ। बोले क्या पूछना चाहते हैं? मुझे सपने में उल्टे सीधे बदतमीजी दिखता है। बदतमीज दिखता है। तुम्हारे पति आए थे दरबार में? वो चाचा जी थे गुरुजी। चाचा जी साथ में आए थे। हाँ। और आप भी साथ में आई थी। हाँ। तो आपने ये कहा था कि आपके दरबार में हम लेटे थे तो हमारे साथ किसी ने बदतमीजी की थी मंदिर में, नए वाले में। मंदिर में। तो मैं आपको इसलिए यहाँ बुलाया दरबार में, इसलिए मैं दरबार बता रहा हूँ क्योंकि आप पहले मिल चुकी हैं हमसे। आप मिल चुकी है, आपके चाचा जी मिल चुके हैं। लेकिन आपको लगा कि कोई पुरुष है। हाँ। जो कि सच्चाई है, पुरुष नहीं, वो जिंद है। वो जिंद आया आपके सैकड़ों जिंदों की संख्या में, आपके पास मात्र अभी कुछ ही संख्या में 2, 3, 4 जिंद बचे हैं। लेकिन जिंदों की खदान आपके यहाँ है, पूरी खदान है, और वो हजारों सैकड़ों की संख्या में है। लेकिन आपके ऊपर तो 150 से 200 जिन्नात आपके घर में निरंतर आते हैं, क्योंकि आपके मकान के पास में एक पुरानी कोई सुरई है। ससुराल में गुरुजी, मायके में, जहां भी हो, लेकिन है तो जो मायके का मैटर। अच्छा। पुरानी सुरई है। सुरई जानते हो ना? मीना, कुतुब मीनार टाइप की, चुन्नी टाइप की। और वहां पुरानी कोई राजाशाही गढ़ी है। उस गढ़ी में से जी आत्मा निकली है, और वो आत्मा किसी का भी रूप धारण कर लेती है। जैसे कि आपके नंदोई का, देवर का, आपका देवर का, ससुर का। हाँ, सबके या यहाँ कोई भी व्यक्ति बैठा किसी का रूप धारण के, जिससे बतलाते उसी के रूप में दिख जाता रात को। और वो उसी के रूप में आके आपके साथ गलत करता, व्यवहार करता है पति की तरह। नाइक से बोले, क्या बोले आप? पति की तरह व्यवहार करता है रात को सोते समय। साक्षात साथ बिल्कुल। सोच लो। थोड़ा सामने आपका क्या दिखा दीजिए। आपका दीदी नाम क्या है? भावना राजपूत। सामने दिखाइए। आपके साथ क्या क्या, एकदम जूम करके ले लीजिएगा। दीदी आपके साथ, आप सामने देखिए। आपका नाम क्या है? भावना राजपूत। कहाँ से आई बेटा? बुलंदशहर यूपी। क्या क्या कैसा लगता है आपको? क्या क्या लगता है? थोड़ा मर्यादा रखते बोलिए। मेरे चाचा जी की सब जगह से बिल्कुल लग्गिम टूट गई थी। बोल रहे थे पंडोकर धाम चल, यूट्यूब पे देखा है, अगर वहाँ तेरी जान बच गई तो ठीक है, नहीं तो दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। कौन चाचा जी? मुकेश चाचा जी जो आए हैं। हाँ। आ जाइए। चलिए, उनका विश्वास है कि आप यहाँ तक आई। आपके साथ क्या क्या होता है दीदी? मेरे साथ, मेरे 9 साल से तो दर्द कर रखा है बाईं तरफ, और दवा खाती हूँ, कोई आराम नहीं पड़ता है। 2 बेटी हैं, पति गुस्सा रहते हैं कि बेटा नहीं है, तेरे मायके में भी कोई है ना, मैं क्या करूं तुझे रख के। मतलब तुम्हारे कोई मायके में है? नहीं, मम्मी पापा नहीं है, चाचा चाची ताई ताई समझते हैं मेरे को। आपके साथ में क्या क्या होता है? जैसे अभी आपने बोला कि हमारे साथ कोई रूप धारण करके आता है। वो पति की तरह सोता है मेरे पास में आके। अच्छा, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप सोचिए, कई बार कोई शक्ति तुम्हारे घर में पहुंच जाए, या कोई गुरुजी पहुंच जाए, कोई संत पहुंच जाए, और कोई क्रिया करके आए, और कहीं खुदा खास्ता अगल बगल के कमरे में गुरुजी रुक गए या संत जी रुक गए, तो लास्ट में क्या होगा? वो संत में जूते गलेंगे और गुरु में जूते गलेंगे। साला मेरे कमरे में आया था, तू ऐसा करना चाहता था। ये कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जिनको मैं नाम नहीं ले सकता। ऐसे जिन शक्तियों की कुछ शक्तियां हैं, जिनके ऐसे जिन्नात होते हैं जिनके नाम लेने का अधिकार इस गद्दी से मुझे नहीं है, क्योंकि वो निष्ठ से निष्ठ, नीच से नीच है। ऐसे लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। नहीं तो वो अपने आप को समझता कि मेरा नाम ले रहा है इतना बड़ा गुरु या इतना बड़ा कोई शक्ति। ठीक है ना? तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यह है कि आज के बाद ये जिंद आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन 40 दिन आपको पंडोकर धाम रहना है। ठीक, 40 दिन। इसमें चाचा को सहयोग करना पड़ेगा, मम्मी को करना पड़ेगा, पति को करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, आज के बाद जीवन पर्यंत, यहां तक कि तुम्हारे साथ शरीर पति की भी ताकत नहीं कि तुम्हें छू के दिखा दे। दिन तो बहुत दूर की बात है। गुरुजी, इन्हें 9 दिन हो चुके हैं, आपने 11 दिन के लिए बोला था। इन्हें 9 दिन हो चुके हैं आए हुए, 11 दिन के लिए बोला था रुकने के लिए। नंबर आया था पहले? हाँ, आ चुका है। दीदी दीजिए। 7 मई को आ गया। 7 मई को आ गया। 6 मई को पर्ची कटवाई थी मैंने। तो बस हमने अभी खुद कह दिया है कि इतने बन गए हैं कि 2, 3, 4 बचे हैं। मैंने अभी कहा आपसे, सुना आपने? इन्हीं दिनों में 40 दिन पूरे करने या नहीं, अगली बार से, अगली बार। और लेकिन बाधा आज से खत्म हो गया, फ्री में करना है, मुक्त होके करना। मतलब कोई बाधा नहीं, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं आएगा। गुरुजी, तो अभी से रहना है 40 दिन मुझे यहाँ पे? अगले महीने 30 तारीख से। अच्छा, अगले महीने 30 तारीख से रहना। एक बार धैर्य छुआओ, ठीक है और गुरुजी। एक नारियल उतारना अपने ऊपर से 7 बार, और आकाश में फेंक देना। कहाँ पे गुरुजी? गंगा अपने गांव में, अच्छा, ससुराल में। ठीक है।
ससुराल में मायके में दोनों जगह जा सकते हो, दोनों जगह जाओ। एक एक नारियल अंदर से लेके आओ और द्वार पे देरी पे खड़े होकर 7 और उतार के आकाश में फेंक देना। अपना सिर बचाना, नहीं तो खोपड़ी में गले। वहाँ पे गुरुजी आमने सामने घर आ रहे हैं, वहाँ कैसे कर सकते? घर आ रहे हैं मेरे। तो जाते का कौन देख रहा है? रात के टाइम कर लूं? काय कर लो, दिन में करो ना। टोक देते हैं कि कोई टोक दे कुछ नहीं होगा। हम ऐसी चीज बताएंगे नहीं कि कोई टोक लगा के कुछ हो। ठीक है ना बेटा? आशीर्वाद बस, अपना सिर बचाना बस। लीजिए बेटा आशीर्वाद। अच्छा रामदेव, क्या समस्या लेके आए हैं आप? क्या परेशानी घर में? घर में मतलब पत्नी है, 30-32 साल हो गए पागल हुए। पागल हुए? हाँ। आपने कहीं झाड़ फूक नहीं कराई? नहीं कहीं किसी धाम में झाड़ फूक कराने नहीं गए? किसी नहीं। नाव की जान करके? नहीं नहीं। पहली बार पंडोकर धाम आए? हाँ। क्या नाम पत्नी का? मिथिलेश। हैं? मिथिलेश। मिथिलेश। आपका नाम क्या है? राकेश। अच्छा, अब हमने क्या लिखा सुने। भूरेलाल पिता गणेश पितर भूत बने हैं, घर में तनाव बना है, पहले भूरेलाल का स्थान दो। ये भूरेलाल कौन है? माइक उठाओ। पिताजी। और गणेश कौन है? बाबा। ये पितर बने हैं, जी। मतलब प्रेत, इसमें हाथ मत रखो, प्रेत योनि में बने हैं जी। इनका स्थान दो। घर में तनाव बना है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, नहीं लग रहा है। ठीक है जी। 30 साल से पागल टाई स्त्री मिथिलेश है। 10 सितंबर से लाभ होगा, आशीर्वाद। जी। वर्ष 2022 से जी। आपकी पत्नी का पागलपना खुलेगा, आशीर्वाद है। जी। हनुमान जी पे आस्था रखो, पंडों सगर आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और आपको सभी कार्य 100% पूर्ण होंगे। और ईश्वर पे आस्था रखिए, लाभ होगा, आशीर्वाद है। चलिए।